और नेदरलैंड्स की टीम एक दूसरे के आमने सामने। न्यूजीलैंड की वो टीम जिसने अभी तो शुरू हुआ टूर्नामेंट और उसमें हाईएस्ट टोटल ऑफ द वर्ल्ड कप्स जो है वो बना लिया है। रिकॉर्ड अभी से शुरुआत हो गई है रिकॉर्ड्स बनने की, मगर इस वक्त जो है वो अब इस मैच की जरूर शुरुआत हो चुकी है। आज न्यूजीलैंड किस टारगेट के साथ उतरेगी, सामने नेदरलैंड्स है, किस तरह की परफॉर्मेंसेस रहेंगी। बट फोकस हमारा मैच जो कल खेला गया उस पे है, जहां पे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला हुआ, जहां पे इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आमने सामने हुआ। लाला, एक चीज जो हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि 2 पे 3 इंडिया हो गया, रिकवर कर लिया, 200 रन थे, इस वजह से रिकवरी हुई। यहीं पे अगर 300 350 रन होते, आप कहते हैं ना कि जीत में भी जो है वो आपको अपने वीक जो मैटर्स होते हैं उन पे जरूर बात करनी चाहिए। ऊपर से 3 विकेट इतनी जल्दी गिर जाना, ऑब्वियसली शुभमन गिल है नहीं, बट ईशान किशन ही नीड्स टू स्टैंड अप। अब वो एग्जूबरेंस ऑफ यूथ का अब इतना ज्यादा एडवांटेज नहीं मिल सकता, वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड और 11 का हिस्सा है। रोहित शर्मा, बहुत अच्छी एक बॉल पड़ी थी, रोहित शर्मा कुड नॉट जज इट, बट जिस तरह शुरू में ये विकेटें गिरी, ये मुश्किल पड़ सकती है आगे इंडिया को। मुश्किल तो किसी को भी पड़ सकती है, अगर नए बॉल से जो अच्छे बॉलर्स हैं जो विकेट लेना जानते हों वो तो किसी को भी मुश्किल डाल सकते हैं। और अच्छा स्टार्ट हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम बात करते हैं, लेकिन क्योंकि इंडिया की बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है, खासतौर पे केएल हो गया और विराट हो गई, ये ऐसे प्लेयर हैं कि ये इनिंग बिल्ड करना, सिचुएशन को इस हिसाब से खेलना इनको आता है, कहाँ तेज़ खेलना है, कहाँ टीम को लेके चलना है। बहुत मैच्योर किस्म के प्लेयर्स हैं ये सारे, अपने ऊपर गेम को लेके चलते हैं, पीछे वालों को नहीं देखते, वो बात देखते हैं कि बाद में आएंगे, पहले हम खड़े हैं तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। तो ये एक मैच्योरिटी है इन बैट्समैनों की जो गेम को जानते हैं, समझते हैं। तो आई मीन के फास्ट बॉलर्स का जो रोल है वो अपना रोल करेंगे, नए बॉल को जिस तरह यूटिलाइज, एंड देन फिर स्पिनर जहाँ स्पिनिंग कंडीशन होगी, स्पिनर्स का रोल उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। तो डिपेंड एक तो पिचेस के ऊपर बहुत करता है कि जैसे चेन्नई की पिच है, क्या ये चेन्नई की पिच आज जो हैदराबाद, मुझे तो नहीं लगता कि हैदराबाद में वो इस तरह की पिच होगी या सिर्फ इंडिया के लिए इस तरह की पिचेस बनाई जाएंगी। तो लेट्स सी, अभी वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है, हर एक डिपार्टमेंट की उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है। यूसुफ भाई, द माइटी ऑस्ट्रेलिया हमेशा से, जब भी पिछले 5 वर्ल्ड कप की बात करें, पहला मैच भी वो जीत से आगाज़ किया, लेकिन उसके बाद से पहला मैच ही नहीं, 3 वर्ल्ड कप जो है उसमें से वो भी ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। तो अब वो जो माइटी ऑस्ट्रेलिया थी, क्या वो खौफ जो है बाकी टीम से इस मैच के बाद अब थोड़ा सा उतर जाएगा? नहीं, वो माइटी ऑस्ट्रेलिया माइटी प्लेयर्स की वजह से थी। अब उस तरह की बैटिंग लाइन नहीं है, शेन वॉर्न नहीं है, मैगरा नहीं है, वो नहीं है, गिलेस्पी नहीं है, ब्रेटली नहीं है, हेडन, पॉन्टिंग, गिलक्रिस्ट, किसका वो माइटी कंट्री माइटी नहीं है, प्लेयर माइटी थे। जैसे विव-रिचर्ड की टीम होती थी, वो माइटी प्लेयर्स थे, मैच विनर 11 के 11 मैच। लेकिन यूसुफ भाई, एक और चीज़ है, इनके बाद भी जब ये मैच विनर्स निकले, उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत बेहतर रही। हालांकि वो वाले प्लेयर्स नहीं रहे, 15 का वर्ल्ड कप जीते, उसके बाद भी थ्रू आउट उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली। ये कहा जाता है कि उनके वर्क एथिक्स, उनकी प्रोफेशनलिज्म, जिस तरीके से वो क्रिकेट खेलते हैं और बड़े इवेंट में उनके अंदर का डर, या वो और ज्यादा दलेर होकर सामने आते हैं, ये चीज उनके प्लेयर्स के अंदर आ जाती है जब भी वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में स्ट्रांग है। अब वो अपनी जगह, लेकिन स्किल लेवल वो नहीं रहा। देखिए ना, वार्नर जिस तरह कोई मुश्किल सिचुएशन आती है, जैसे इंग्लैंड में उससे टेस्ट सीरीज में स्कोर नहीं होता, अभी कल थोड़ा टर्निंग था, वहाँ उसे मुश्किल हुई है। हेडन ऐसी बात नहीं, हेडन इंग्लैंड में भी स्कोर कर रहे हैं, इंडिया में भी स्कोर कर रहे हैं। क्वालिटी और एबिलिटी, टेक्निक ये डिफरेंट है हेडन और इसकी। तो इसलिए जब तक प्लेयर्स में क्वालिटीज़ नहीं होंगी, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। अब इंडिया पहले वाली नहीं है, अब इंडिया चेंज हो गई है। अब इंडिया का एक नाम है। वो पहले वाली टीम में बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती, बैटिंग बहुत स्ट्रांग थी, बैटिंग इससे भी ज़्यादा स्ट्रांग थी। सचिन, ड्राविड, गंगुली, सहवाग, लक्ष्मण, युवराज सिंह। अब इस तरह की आपको बैटिंग लाइन नजर नहीं आती। आपको कोहली, रोहित और ये केएल है, जिस तरह सब आप देखेंगे बहुत सॉलिड प्लेयर है, लेकिन वो 6 प्लेयर सॉलिड होते थे, लेकिन बॉलिंग थोड़ी वीक थी उस वक्त। अब बॉलिंग उनकी बेहतर हो गई है, इसीलिए दूसरी टीमें थोड़ी हल्की हुई हैं। तो आप माइटी कंट्री को सामने रखें, माइटी प्लेयर्स जिस टीम में होंगे वो टीम जीतेगी। मतलब माइटी हिस्ट्री निकाल देते हैं। इंग्लैंड की टीम हमेशा वर्ल्ड कप में बेचारी मुश्किल से ही कहीं आती थी, लेकिन उन्होंने अपना गेम चेंज किया। उन्होंने अपनी जो प्रैक्टिस है, जो माइंड तरीका है खेलने वो खेलने का सब चेंज किया 2015 के बाद। बिल्कुल, अब वो डिफरेंट नजर आते हैं।
और ये वर्ल्ड कप के मैचेस हैं इरम, वर्ल्ड कप के मैचेस में वही इरम से टीम बाद में अच्छा पूछना, करें। 3 ओवर में कोई रन नहीं बने अभी तक। न्यूजीलैंड के चौका हो गया 3 ओवर लाला, ये आपने कहा ना वो 19वें बॉल पे चौका लगा, एक पहला रन आया न्यूजीलैंड का। ये देखिए ब्रेकिंग किया करे ना साथ साथ में, ऐसा कभी नहीं मतलब हम देखा। आपको देखें या आप तो उधर देख सकते हैं ना, हमने तो आपको देखना है ना, आप ये मैच ब्रेकिंग देख न्यूज़ रहे हैं। हम आपको सारा दिन देख सकते हैं। यस, न्यूजीलैंड देखे ना, न्यूजीलैंड के लाला वो क्या कह रहे हैं, हम आपको सारा दिन देख हम सकते आपको सारा दिन देख सकते हैं। मैं मुशी भाई नहीं हूँ। लेकिन आप सारा हमको दिन बहुत देख सकते, पसंदीदा सीट है। लगा लो कमरे में सामने। मुशी भाई को हम ऑनलाइन नहीं ले सकते वहां से, दुबई से? बिल्कुल जी, कोशिश करें मुशी भाई को कॉल लगाएं, हम मुशी भाई को बड़ा मिस कर रहे हैं। आपने कहा मुशी भाई, फोन आगे- लगाए मुशी भाई आगे को। मुशी भाई। आगे मुशी भाई, ओ आगे मुशी भाई, भाई के आगे। मतलब इसे कहते हैं दिल से दिल को राह होना। बहुत तो लंबी होता है, यस, माशाल्लाह। लेट्स जस्ट वेलकम। कहाँ है भाई मुशी भाई? हमें मुशी दिखना भाई को शुरू नहीं मैंने हुए। पहली बात तो- बहुत जरूरी करनी है। अच्छा मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो भी कहते जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुशी भाई, मेरी और आपकी वीडियो बहुत वायरल हो गई, पूछे कौन सी? हाय अल्लाह, कौन सी? कौन सी? ओ गुंदरुगू वाली। और किसी ने एंजॉय किया नहीं किया, मैंने उस बहुत एंजॉय किया क्योंकि उसका पूरा रोल मैंने देखा कि यार ये तो काफी चीजें इसके साथ मेरी साथ मिलती है, तो मैं इसलिए एंजॉय किया उसको। मंदूज अली गुंदरुगू वाली। मुशी भाई, वी वर मिसिंग यू अ लॉट। और वाकई जो है ना, हमारे सेट पे वो हंसी खुशी, वो मजाक बिल्कुल नहीं था जब तक आप नहीं आए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आप लोगों की आवाजें आ रही थी अभी, मैं जब ऑनलाइन आ रहा था स्काइप के ऊपर, तो मुझे आप लोगों की हंसी आ रही थी, तो मैं खुद हंस रहा था इधर। ये जिंदगी बड़ी छोटी सी है, यहाँ पे जो ताल्लुक होते हैं ना, कहते हैं बिक रहा है दिल मेरा, बिक रहा है दिल। तो किसी ने पूछा क्या कीमत है इसकी, उनका चंद मीठे बोल, एक मीठा बोल। क्या बात। मुशी भाई दुबई भी छोटा सा है, आधा तो आपको हो गया होगा अभी तक। तो ये छोटी सी जिंदगी है, इसको खूब एंजॉय करें, इसको एक दूसरे से मोहब्बत करें। अल्लाह के वास्ते जब मोहब्बत होती है ना, तो फिर नफरतें खत्म हो जाती हैं। आजकल के दौर में सिर्फ यही तो चाहिए लोगों को, सब कुछ तो अल्लाह ने दिया हुआ है, सिर्फ मोहब्बतें चाहिए। वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल। और वाकई वी आर मिसिंग यू अ लॉट। जल्दी से आप जो है वो वापस आइए यहाँ सेट पे, और जो है हम फिर से अपने उसी वो कोरम के साथ जो है और उस तरह कॉन्वर्जेशंस को आगे बढ़ाएं। बट मुशी भाई, कल आपने मैच तो देखा होगा जहां ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मुकाबला हुआ। प्रेशर सिचुएशंस में किस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, मेरा ख्याल से एक बहुत बड़ा लेसन था कल सारी टीम्स जो कि इस वक्त वर्ल्ड कप में खेल रही हैं। सबसे पहले जब मैच शुरू हुआ तो उन्होंने 200 कर लिया था, तो मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, जब पहुंचा तो मुझे पता चला 2 पे 3 आउट हुए ना, तो मुझे मैच से ज्यादा फिक्र, मुझे शाहिद के पॉइंट्स की फिक्र थी। तो मैं क्या फिर जीत जाएगा ये? देखा ना। मैंने कहा फिर जीत जाएगा। जब उन्होंने 2-3 आउट कर दिया ना, दो रन के ऊपर, तो मैंने पूछना छोड़ दिया। मैंने कहा मैंने कहा चलो उसकी किस्मत है, जीत गए, क्योंकि मेंटली मैं तैयार हो गया था कि 2 पॉइंट और ले जाएगा। हाँ। मगर हैविंग सेड दैट, आप जो कह रही हो, क्वेश्चन किया है जो, यहाँ से इंडिया का जो कॉन्फिडेंस लेवल है टोटली डिफरेंट लेवल पे चले जाएगा। उसकी वजह पता क्या है? ये तीनों जो उनका फेलियर्स हुए हैं, जो तीनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, उनके फेलियर के बाद विराट कोहली की और के राहुल की जो परफॉर्मेंस और पार्टनरशिप लगी है, इससे होगा पता क्या? ऊपर वालों के प्रेशर भी खत्म हो गया कि हम आउट हो भी जाएं तो हमारे पीछे नीचे स्कोर करने वाले हैं, और जो नीचे वाले पांड्या है, जडेजा है या दूसरे हैं, इनके ऊपर भी प्रेशर ऑफ हो गया। क्योंकि ये प्रेशर, पार्टनरशिप जब ऐसे मैच जिताती है ना, 3 विकेटें गिरी हो 2 रन के ऊपर, और पार्टनरशिप विराट कोहली और जो राहुल ने अपना जीतवाया मैच, केएल राहुल इस पे होगा पता क्या? इस पे होना ये है कि सारी टीम का कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट हो जाएगा, और विराट कोहली बिकम डेंजरस नाउ। इस पिच के ऊपर अगर उसने 85 किया ना, तो वो ऐसा प्लेयर है कि वो फिर ऐसे टूर्नामेंट में उसकी, क्योंकि बड़ा प्लेयर बनने के लिए वो एक मैच में रन नहीं करेगा, फिर वो अब वो पूरे वर्ल्ड कप में मोमेंटम उसका आप देखिएगा कैसा जाता है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस के साथ साथ ना उनका मोमेंटम, टेक्निक तो अच्छी होती है, Yes. मगर मोमेंटम वो शिफ्ट करते हैं, फिर एक मैच के लिए नहीं करते, फिर वो टूर्नामेंट के लिए करते हैं, इसलिए वो बड़े प्लेयर बन जाते हैं। मुशी भाई